क्या मतलब है कि जो शिक्षा योजना हमारी दी हुई है तो वो आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगी। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, यहाँ पर जो 43 लिखा हो ना, तो आप जब बुक देखेंगे तो यहाँ 42 लिखा हुआ मिलेगा आपको। थोड़ा सा इसमें 43 है तो 42 देखेंगे। और उसी तरह से या तो समझना ही तो है, देखो मैंने क्या दे रखा, उसके आगे जो है फिर अभ्यास जो योजना दी है, यानी कि कौन कौन से हमें कार्य पत्रक उसमें लगाने हैं और वो कार्य पत्रक हमें कहाँ पर मिलेंगे, उससे आगे देखेंगे उसका भी पेज नंबर दिया हुआ है ना, पृष्ठ संख्या। इतनी बात सभी की समझ में आ गई नहीं? देखो सबसे पहला काम हमारा महीना देखेंगे ना, और महीने के बाद हम विषय पर पहुंचेंगे, और विषय के बाद हमारा जो लर्निंग आउटकम कोड है वो देख लिया हमने ना, और उसके बाद जो दक्षता है वो हमें पता चल गई है, और दक्षता के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे कि हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या है ना, और उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षण योजना हमारी उस पर हमने किस पर कार्य करना है। शिक्षण योजना 1 है, 2 है, 3 है ना। जब हम कार्य करना शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ इसी तरह से चलेंगे, ठीक है। और आपको इसमें कुछ ज्यादा इतने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा हमें पहले कि जब भी हम कार्य शुरू करेंगे तो हमें कौन सा हमारा महीना है ना, और कौन सा हमारा लर्निंग आउटकम कोड है, क्या हम शिक्षण उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, और उस शिक्षण उद्देश्य की कौन सी योजना हमें देखनी है। अगर हम बात करें तो यहाँ मान लो शिक्षण योजना हमारी फर्स्ट है ना, तो शिक्षण योजना फर्स्ट पर जब काम करेंगे तो इसमें कम ज्यादा की समझ वाले शिक्षण उद्देश्य पर काम करेंगे हम, है ना। और शिक्षण उद्देश्य कम ज्यादा की समझ वाले पर जब हम काम करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी वो है शिक्षण योजना में मिल जाएंगे कि उसमें क्या क्या हमें सामान और यूज करने होंगे। तो इतनी बात तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी की, है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो ये महीना है, यहाँ पर अवधारणा है, लर्निंग आउटकम कोड है ना, और सूची के आधार पर लर्निंग आउटकम कोड हो गए हैं, और शिक्षण योजना है, और वर्कशीट यहाँ पर है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने इसका विस्तार कर दिया है। क्या है इसमें, देखो जो अवधारणाएं और शिक्षण कार्य योजनाएं है ना, तो इसमें क्या दिया गया है कि जैसे हमने पहला कोड ले लिया था, वहाँ यहाँ पर हमारा पहला कोड की बात चल रही है M1011। इसमें जो दक्षताएं है वो इधर दे रखी है। ये एक नमूना इन्होंने बनाकर दिखाया है, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर विषय वस्तु भी दी गई है, और उसके नीचे देखेंगे तो पूरा और अपेक्षित ज्ञानी बच्चे का दिया गया है। फिर उसके नीचे कार्य योजना दी गई है, जैसे महीना था और महीने के आगे इन्होंने महीना लिख दिया यहाँ पर, और पोस्टर कार्ड का यहाँ पर यूज करना है, जैसे CM01 है, CM02 है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, पोस्टर कोड है, यहाँ पर पोस्टर कोड जो है ये। अब इसके नीचे जब हम चलेंगे तो पहले सप्ताह में किस पर काम करेंगे, दूसरे सप्ताह में किस पर काम करेंगे, उस तरह से जो है सप्ताहवार इन्होंने यहाँ पर दे रखा पहले से कि हम कौन से सप्ताह में किस पर कार्य करेंगे, ठीक है। अब जो हमने पहले बात की थी, मान लो हम शिक्षण योजना पर बात कर रहे हैं ना, तो शिक्षण योजना में क्या क्या है हमारा, एक तो शिक्षण का उद्देश्य है ना, फिर लर्निंग आउटकम कोड और दक्षता दी गई है, और उसी के नीचे फिर हमारे गणितीय विषय अवधारणा दी गई है, ठीक है। जब हम और इसके नीचे चलेंगे तो आपने देखा था पीछे के आपसे पूर्व ज्ञान भी वहां पर था, और उसमें 2 गतिविधि आपको मिलेगी। आगे हम बात करेंगे तो जो हमारी शिक्षण योजना होगी वो इसी के अनुरूप होगी पूरी, और उसके बाद में जब आप देखेंगे तो बच्चों के लिए गृह कार्य होगा, और आकलन हेतु उसमें सुझाव भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने कल एक हिंदी की 1 दिन की कार्य योजना बनाई थी, शिक्षण योजना बनाई थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हम 1 दिन की गणित की शिक्षण योजना बनाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर शिक्षण योजना कैसे बनानी है उसका प्रारूप भी आपको मिलेगा, पूरा कैसे हमने कल बनाई थी उसी तरह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है शिक्षण उद्देश्य, आकार व वजन के समझ बनाना, ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्य, आकार व वजन की समझ बनाना है। आप समझ गए होंगे कौन सा लर्निंग आउटकम कोड है, M101 है ना, इस पर हमें काम करना है, और आकार व वजन की समझ हमारा शिक्षण उद्देश्य है। अगर मैं पीछे जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि दैनिक कार्य योजना बनवा के यहाँ दिखाई जाएंगी, तो इसलिए सलमान का फोन आ रहा था। देखो यहाँ पर ये आप देखेंगे आकार व समझ के, आकार व वजन के समझ बनाना यहाँ पर दी गई है। ये वाली ये शिक्षण योजना कौन सी है हमारी,
8 हुई है ना। कौन से पृष्ठ पर मिलेंगे? 50 पर। कार्यपत्रक कौन सा यूज करना है हमें? 103। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? देखो अभी मैंने बात की थी कि आकार में वजन की समझ बनाना हमारा ये शिक्षण उद्देश्य है। तो इस पर हमें कौन सी शिक्षा योजना पर काम करना है? 8वीं पर। अगर मैं आपसे एक एक करके पूछूं तो आप बता देंगे मतलब कौन से पर हमें कब काम करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हमें ऊपर नीचे की समझ बनाने पर कार्य करना है, तो शिक्षा योजना कौन सी पर काम करेंगे हम? ऊपर नीचे की शिक्षण योजना 5। बिल्कुल ठीक बताया मुझे, है ना। अगर ऐसे मैं पूछूं कि बड़ा छोटा बड़ा की समझ बनानी है तो कौन सी शिक्षण योजना लेंगे हम? 3। छोटे बड़े के लिए 3। ठीक है, पेज नंबर 45। तो इसी तरह से अगर हम नीचे चलते हैं, जैसे बंटवारा करने की समझ बनाना है तो कौन सी लेंगे? 9। समझ गए सभी ने कैसे हमें काम करना है? मैं समझता हूँ समझ गए होंगे, क्योंकि जो शिक्षण उद्देश्य है उसी के अनुसार इसमें शिक्षण योजना दी गई है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आकार व वजन की समझ बनाना। किस पर बात की थी हमने? आकार में वजन की समझ बनाना। ये हमारा शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि शिक्षण उद्देश्य हमारा ये है। तो जो जो पॉइंट्स इसमें आए हुए हैं वही पॉइंट हम अपने जब शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षण योजना हम शुरू में लिखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य सबसे शुरू में लिखेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे अधिगम प्रतिफल। जैसे ये M101 लिखा हुआ है ना। उसी तरह से जब हम नीचे चलेंगे तो हम प्रेरणा सूची के आधार पर संसाधन भी लिखेंगे कि कौन कौन से हमें संसाधन यहाँ पर लेने हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या लिया गया है? टाइल्स ली गई है और पोस्ट कार्ड लिया गया है। तो इसी तरह से हम वहां पर भी लिखेंगे। और इसी तरह से जब हम इधर देखेंगे आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या है बच्चे का, तो उसमें भी हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे अपने परिवेश की वस्तुओं को बच्चा पहचानता है। थोड़ा सा जो है ये एकदम क्लियर नहीं है ना। चलो मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। ये जो सबसे ऊपर हमने लिखा है शिक्षण उद्देश्य लिखा है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य में लिखा हुआ है आकार व वजन की समझ बनाना। देखो इसी तरह से जो है हमें एक एक शिक्षण योजना बनानी है। तो वो प्रारूप अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन आपको सही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उसे बोले दे रहा हूँ ना। जैसे सबसे पहला हमारे यहाँ पर है शिक्षण उद्देश्य, इसमें है हमारा आकार व वजन की समझ बनाना। जब हम आपसे काम शिक्षण योजना बनाने के लिए कहेंगे तो आपको कोई एक शिक्षण उद्देश्य दे देंगे, है ना। आपको ये भी बताना होगा कि वो कौन से महीने में और कौन से सप्ताह में और कौन से दिन में हम काम करेंगे और कौन सी शिक्षण योजना पर काम कर रहे हैं हम, उसके लिए कौन सा हमें पत्रक लेना है, ठीक है। और जब हम नीचे चलेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है अधिगम प्रतिफल। तो यहाँ पर है हमारा अधिगम प्रतिफल M101 यानी कि M101। इसमें है क्या हमारा है कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना ज्ञान भी है ना। तो आवश्यक पूर्व ज्ञान में हम क्या क्या लिखेंगे? तो बच्चे को पूर्व ज्ञान पहले से होगा, है ना, उसमें लिखेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं इसमें लिखा है अपने परिवेश के वस्तुओं को पहचानना, कि बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान लेता है। और इसमें कुछ नए शब्द भी लिखने हैं हमें, है ना। जैसे इसमें देख रहे हैं आप कुछ नए शब्द लिखे हैं, नए शब्द लिखे हैं। जैसे यहाँ पर है त्रिकोण, वर्गाकार, गोलाकार, ये बच्चे के लिए नए शब्द होंगे। अब नीचे आएंगे तो थोड़ा सा इसमें सामान्य मूल भी है। देखो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको समझने के लिए बनाना होगा, लेकिन जब आप कार्य करेंगे तो आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे कुछ ये आपको बने हुए आधारशिला किरण संदर्शिका में मिलेंगे। सब कुछ बने हुए हैं उसमें। सारी शिक्षण योजनाएं जो इस पर है, जहाँ आप देख रहे हैं, ये सब आपको वहां पर मिलेंगे। यहाँ पर तो केवल हमें समझना है, तो समझने के लिए हम एक बार अगर बना लेंगे और आप यहाँ अगर आप उसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो उससे जो आपकी समझ है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लेसन प्लान बने हुए हैं, ये लेसन प्लान उसके अंदर बने हुए हैं, टीचिंग प्लान कहते हैं सर, टीचिंग प्लान के अंदर बने हुए हैं, है ना। अब हमें तो बनाने की जरूरत ना है, या कुछ बनाने पड़ेंगे। वो जो पिछले टीचिंग प्लान बनने का वो चल रहा था शिक्षण योजना, ये अभी हमारी कक्षा 1, 2, 3 की बात चल रही है। यहाँ हमारी कक्षा 4, 5 भी है, तो हमें टीचिंग प्लान बनाने तो है,
लेकिन अगर आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो तो वो मैंने बताया भी था पहले आपसे कि आप जो है वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जब आप काम करेंगे ना यहाँ पर, तो आपको इस तरह की एक योजना बनाकर दिखानी है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसमें हमने शिक्षण विद्या दे रखी है मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर है। फिर गतिविधि, इसमें फर्स्ट और सेकंड दो तरह की गतिविधि दी गई है। जैसा हम आप ऊपर देख रहे हैं, आकार में वजन की समझ है, तो आकार की समझ बनाने के लिए एक गतिविधि दी गई है और वजन की समझ बनाने के लिए दूसरी गतिविधि दी गई है। पहली जो गतिविधि है उसमें हमने टाइल स्केच का बच्चों से परिचय कराया है ना, और दूसरा जो है हमने लिया है उसमें पोस्ट कार्ड का बच्चों के साथ में कार्य किया है। ठीक है, यानी कि दो गतिविधि हमें एक शिक्षण उद्देश्य के साथ में यहाँ पर यूज करनी है, यानी कि दो गतिविधि पर हम काम करेंगे एक शिक्षण उद्देश्य में। ठीक है, देखो पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आकार के लिए लगाई गई है गतिविधि, और दूसरी जो है वो वजन की समझ बनाने के लिए लगाई गई है। और जो पहली गतिविधि है हमारी, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारा क्या है, आकार है, बच्चों को आकार की समझ बनानी है। तो बच्चों को आकार की समझ बनाने के लिए टाइल्स हमारे लिए सबसे अच्छी सामग्री होगी, क्योंकि टाइल्स में हर तरह का आकार उसमें दिया हुआ है ना। लेकिन हम करेंगे क्या, जैसा इसमें दे रखा है कि बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी आकार बनाने के लिए कहेंगे, है ना, और कोई भी आकृति बच्चा अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों को जो है, जो भी हमारे पास टाइल्स हैं, उन टाइल्स को बच्चों को लिए देंगे, बच्चे उन्हें छुएंगे, अनुभव करेंगे, है ना, और उनसे जो भी उन्हें अच्छा लगे उनसे कहेंगे कि कोई सी भी आकृति आप इनमें से बना सकते हैं। और जब बच्चा आकार जो है बना लेंगे, तो बनाने के बाद जो है फिर उन्हें हमें उन्हीं आकृतियों के आधार पर उनका पैटर्न भी बताना है। पैटर्न से क्या होगा कि जो आकार बच्चे जिस पर समझ बना रहे हैं, तो अगर हम उस पर गतिविधि पैटर्न वाली करा देंगे, यानी कि पैटर्न बनाने वाले बच्चों को सिखा देंगे, तो उससे और भी उनकी समझ मजबूत हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक पहले त्रिभुजाकार कोई आकृति बच्चों को दी जिसमें 3 कोने हुए ना, फिर 4 वाले दे दिए रखे, पहले त्रिभुजाकार फिर चौकोर रख दिया। बच्चे ने पूछा आगे क्या रख सकते हैं, या फिर त्रिभुज चौकोर, फिर हमने त्रिभुज रख दिया, तो बच्चे से आगे पूछ सकते हैं, बताओ बेटा आगे क्या कौन सा रखेंगे उसमें उठा के, तो बच्चा बता देगा चौकोर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बच्चों के साथ में कार्य करेंगे तो बच्चा आकार हमारा पहचान लेगा। ठीक है, ये तो एक उदाहरण था। आप इसी तरह से जो है अलग अलग आकृतियों का बच्चों के साथ में अभ्यास करा सकते हैं। और जब हम पैटर्न पर बात करेंगे, तो कल हमने वीडियो में देखा था कि पैटर्न अगर बच्चा सीख जाता है तो बहुत सारी जो गणित की अवधारणाएं हैं वो उसके समझ में आ जाती हैं, अगर बच्चा पैटर्न बनाना जान जाता है। क्योंकि पैटर्न से एक तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई है कि मान लो कोई तिकोनी चीज है तो उसमें 3 कोने बने हुए हैं, है ना, कोई चौकोर चीज है तो उसमें 4 बने हुए हैं। फिर त्रिकोण हमारा पहला आया है, बाद में चौकोर आ गया, तो अब के कौन सा आना है, तो उस पर भी बच्चे की समझ बन गई है। तो पहली जो हमारी गतिविधि है ये इसी के आधार पर है कि बच्चों को आकार के बारे में हमें समझ बनानी है। और दूसरी जो है हमारी ये उसकी है पोस्ट कार्ड वाली, है ना, उसमें क्या है, हमारे बच्चों को वजन की समझ बनानी है। वजन की समझ का मतलब क्या समझ आएगी यहाँ, कि बच्चों को ये बताना है कि वजन है क्या चीज, है ना। इसमें जो गतिविधि दी गई है उस गतिविधि में बताया गया है कि हम बच्चों के एक पोस्ट कार्ड हमने ले लिया है ना, और पोस्ट कार्ड को हम 2 तरीके से मोड़कर बच्चों को दिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेपर है ना, तो इस पेपर को गतिविधि के अनुसार 2 तरह से मोड़कर हम बच्चों को दिखा सकते हैं, और उसमें कोई भी सामान हम बच्चों से बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार तो हमने ऐसा मोड़ दिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया हमने ना, और इसके अंदर बच्चों से हम कोई भी सामान इसके अंदर जैसे रेत है या नीचे रखकर बच्चों से भरा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरकीब ये है कि हम इसे ऐसे करके लंबाई में मोड़ देंगे, है ना, इसे समझ गए नहीं। 2 तरकीब होगी इसकी मोड़ने की। तो लंबाई में मोड़ने के बाद फिर इसमें हम यहाँ पर बच्चों से कुछ भी रेत या कुछ भी चीज हम इसमें बनवा सकते हैं। हमें बच्चों को सिर्फ क्या कराना है, वजन की समझ बनानी है बच्चों को, है ना। तो बच्चों को इससे और बाकी आप आगे की चीजें भी बता सकते हैं
कि मान लीजिए हमारा आकार ऐसा है तो इसमें कितना कितना वजन का हमारा रेत आया है ना, या दूसरा आकार था तो हमारा कितना वजन का रेत आया उसमें, या आपके पास इसके अतिरिक्त अगर मान लो कोई और ऐसी सामग्री है जिससे हम बच्चों को वजन की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि जो भी शिक्षण योजना हमारी इसमें दी गई है उसी शिक्षण योजना को हम अगर इसमें लगाने का प्रयास करेंगे तो हमें जो सामग्री पहले से इसके लिए लेनी होगी तो वो सब कुछ इसमें दे रखी है कि मतलब क्या क्या हमें इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इधर उधर की बातों में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जो भी इसमें सामान दिया होगा तो थोड़ा सामान अपना पहले से इकट्ठा करेंगे है ना, और अपना अगले दिन को अप्लाई करेंगे। अब इसमें गृह कार्य है, तो गृह कार्य में देखो बहुत आसान सा गृह कार्य इसमें दिया गया है कि जो भी आपके घर में कोई तिकोनी या चौकोर चीजें हैं उनके आपको दो दो के नाम बताने हैं। ठीक है, तो बच्चे अपने घर जाकर ये देख लेंगे कि मतलब हमारे घर में कौन कौन सी तिकोनी चीजें हैं, कौन कौन सी चौकोर चीजें हैं, तो वो उनके नाम बताने हैं बस। ठीक है, और उसका आकलन कैसे करेंगे? आकलन के लिए बहुत मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि जब हम बच्चों के साथ में कार्य कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से बच्चे हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर बच्चे हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और बच्चे हमारी बात को समझ रहे हैं तो वही एक आकलन है कि अगर बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा जो कार्य है वो सही दिशा में जा रहा है और हम काम ठीक कर रहे हैं ना, और जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तो जो भी हमारा शिक्षण उद्देश्य है, जैसे यहाँ पर आकार व वजन की समझ बनाने वाली है, तो वो हमारा जब आकलन कर लेंगे तो बच्चों को हमसे ये अपेक्षा की जा रही है कि हम मान लो हमने काम कर लिया है तो हमें ये भी तो पता हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे उसे प्राप्त कर चुके हैं नहीं प्राप्त कर चुके हैं ना। तो उसमें आकलन से हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चा सीख चुका है या नहीं सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो थोड़ा सा हम और उसे हेल्प करेंगे जिससे बच्चा जो है वो सीख ले। ठीक है, अब इसी तरह से जो है बहुत सारी इसमें शिक्षण उद्देश्य पर चर्चा की गई है, जैसे आप आगे देखेंगे। अब इसमें एक चीज और है कि जो भी हम शिक्षण योजना जिस पर काम कर रहे हैं उसी के साथ में एक अभ्यास योजना भी दी गई है। अभ्यास योजना किस लिए दी गई है? जिससे बच्चे जो है इसमें आसानी से अभ्यास कर सके। जैसे आप देखते हैं कि हमारी वर्कबुक में दी होती है उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये अभ्यास योजना दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो आकार में वजन की समझ बनाना वही है, कार्यपत्रक का नाम है ना। लेकिन इसमें जो हमने कार्य किया है उसी के आधार पर हम बच्चों को अभ्यास भी कराएंगे। यानी कि जो हमारा ये पत्रक है, जैसे मान लीजिए पहला है सही आकार में रंग भरो, है ना। तो ये पत्रक इसमें हम आसानी से बच्चों से कहेंगे कि बेटा जो जैसे इधर लिखा है त्रिकोण, तो त्रिकोण में हमें रंग करना है। ठीक है, अब रंग करने का यहाँ पर अगर बच्चा रंग करता है ना तो उसके अंदर जो है कुछ देर उस पर कार्य करेगा बच्चा। मान लो त्रिकोने के बारे में बच्चा सोच रहा है ना, तो त्रिकोने में उसे पता चलेगा कि इसमें 3 कोने हैं, जब तीनों जगह रंग करेगा वो, है ना। अगर यहाँ केवल टिक करने वाली बात होती ना तो टिक करने से इतनी देर बच्चा उस कार्य पर नहीं रुकता है ना। अब जब क्योंकि यहाँ पर रंग करनी पड़ रहा है तो रंग करने से जो त्रिकोणी चीज है तो उसकी वो बारीकियों से अवगत हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं? अब इसी तरह से आयत को है, आयत को करना है कलर, और चौकोर को, वृत्त को, अंडाकार को, है ना। ये तो हो गई हमारी आकार की समझ वाली अभ्यास पत्रक, है ना। अब इसके नीचे चलेंगे हम सही विकल्प पर क्रॉस लगाओ। तो ये हमारा किसका है? वजन के लिए है। वजन में क्या करना है? देखो जैसे आम का वजन सेब से ज्यादा है, कम है, बराबर है। एक तराजू दिखाई गई है ना, और उस तराजू में ये बताया है कि एक तरफ 3 सेब रखे हैं और एक तरफ जो है बहुत सारे हमने आम रख लिए हैं। तो कौन सा पन्ना झुका हुआ है? आम वाला झुका हुआ है ना। तो वजन किस में ज्यादा हुआ? आम में ज्यादा हुआ। फिर बच्चों का ये बताना है कि जो पन्ना नीचे झुका होता है उसका मतलब उसमें वजन। इसकी प्रैक्टिस आप वैसे भी करा सकते हैं। और अगर आपने दीक्षा ऐप में कभी ज्यादा अंदर जाकर आपने कोई वो देखी हो तो दीक्षा ऐप के अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें एक तराजू बनी हुई है, तो उसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक एक ऐसी तराजू बनी हुई है। अगर हम वजन उसमें रखते हैं, उसमें साइड में जो है वजन भी रखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आम है ना, तो वहीं यहाँ इधर कहीं आम रखे होंगे तो आम हम यहाँ से टच करेंगे और आम इधर से उठा के यहाँ रखेंगे, और इधर सेब रखे होंगे तो इधर से सेब उठाएंगे हम इधर रखेंगे। अगर हम मान लीजिए 2 सेब रखेंगे और इधर से हमने 4 आम रख दिए हैं तो वो उसमें जितना जैसा वजन होता है तो वो ऐसे ही वो शो करता है। अगर हम कोई चीज तोलना चाहें, अगर हम डायरेक्ट बच्चों को, हमारे पास तराजू नहीं है तो दीक्षा की सहायता से हम उसे तराजू से तुलवा भी सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह के 1 किलो का 2 किलो के बाट भी मिलेंगे,
और दूसरी साइड में जो है जो सामग्री हम तोल रहे हैं तो वो सामग्री मिलती है। मान लो वजन हम तोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर इन्होंने दिखाई है ना, लेकिन अगर हम करके दिखाएं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर तो जो केवल ये अभ्यास योजना में दिया गया है, तो यहाँ पर हम इससे आसानी से बच्चों को करा सकते हैं। यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक तरफ वो आप देख रहे हैं गिलास का वजन और ईंट के वजन के बारे में है कि गिलास का जो वजन है वो ईंट के वजन से कम है, ज्यादा है या बराबर है। तो इसमें कौन सा पन्ना झुका हुआ है? ईंट वाला पन्ना जो है वो नीचे झुका हुआ है, गिलास वाला ऊपर है, तो वजन किस में ज्यादा होगा? ईंट में ज्यादा होगा। इस तरह से जो है हमें बच्चों के साथ में इस पर कार्य करना है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक ही योजना बताई है इस पर आपकी जो है वो समझ आ गई होगी है ना, कि कैसे हमें जो हमारी शिक्षण योजना आगे दी गई है उसमें हम कैसे काम करेंगे। तो इसी तरह की और भी शिक्षण योजना इसमें दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षण योजना नंबर 10 है ना। इसमें क्या है कि एक एक की संगति में समूह की समझ बनाना है ना, एक एक की संगति व समूह की समझ बनाना। एक एक की संगति का मतलब यह है कि बच्चों को हमें एक एक के बारे में बताना, बस किसके बारे में? एक एक के बारे में क्या होता है और समूह क्या होता है। हमारे लिए तो बहुत आसान है ना ये, लेकिन हम बच्चों को समझाएंगे, कैसे हम समझाएंगे एक एक क्या होता है और समूह क्या होता है, तो उसके ऊपर ही पूरा ये जो शिक्षण योजना है दी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है अधिगम प्रतिफल M103 हो गया है ना, पहली क्लास का ये तीसरी दक्षता हो गई मैथ की है ना। अब इसमें कौन कौन से प्रेरणा सूची के आधार पर संसाधन लेने पड़ेंगे और क्या बच्चे का पूर्व ज्ञान है, नए शब्द कौन से हैं, सामान्य गुण क्या है, वो सारी यहाँ पर है। लेकिन गतिविधि जो है इसमें दो ही है, जैसे आपने पहले बताई थी कि एक एक की संगति वाली एक है और समूह वाली दूसरी है ना। तो एक एक की संगति के बारे में इन्होंने क्या काम किया है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना इन्होंने कुछ कंकड़ लिए हैं, है ना, कुछ कंकड़ लिए हैं और उन कंकड़ों को पहले से जो है एक बैग में लेकर आए हैं, छोटे से बैग है, पैकेट कह सकते हैं ना। उस पैकेट के अंदर जितने भी कंकड़ थे वो हम टेबल पर लाकर उन्हें खाली कर देंगे बैग को, है ना। और जब बैग हमारा खाली हो जाएगा तो फिर हम एक एक कंकड़ जो है बच्चों को दिखाकर एक कंकड़ दिखाएंगे और दिखाने के बाद पैकेट के अंदर डाल देंगे। जब बच्चा एक कंकड़ देखेगा तो वो अपनी कॉपी पर एक निशान बना लेगा, एक लाइन खींच लेगा, ठीक है। अब बच्चे जो है मान लो हमारे संख्या तो जानते हैं 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन इतना तो कर ही लेंगे। एक कंकड़ हमने दिखाई है, वो कंकड़ वो जो हमने दिखाई है उसके बदले वो एक लाइन अपनी कॉपी पे खींच लेगा, ठीक है। फिर हम दूसरे कंकड़ उठाएंगे और दूसरे पैकेट के अंदर डाल देंगे तो बच्चा फिर दूसरी लाइन खींच लेगा। फिर इसी तरह से हम तीसरे कंकड़ उठाएंगे, बैग के अंदर डालेंगे, बच्चा तीसरी लाइन खींच लेगा, है ना। उसे गिनना तो आता नहीं लेकिन वो लाइन तो खींच रहा है ना। अब इसी तरह से बराबर जो है वो हम डालते रहेंगे और बच्चे जो है वो लाइन खींचता रहेगा। अब हम बाद में क्या काम करेंगे, एक एक करके जैसे हमने अंदर डाली थी ना वो, है ना, बैग के अंदर, उसी तरह से एक एक करके हम निकालेंगे। और जब हम निकालेंगे तो निकालते टाइम हम बच्चों से कहेंगे, दिखाएंगे कि हमने ये एक कंकड़ निकाली है तो आप अपनी एक लाइन काट दें। तो बच्चा एक लाइन पे काटने का निशान बना देगा। तो एक एक की पहचान से हो रही है नहीं, है ना, कि एक एक की जब पैकेट के अंदर गई तो बच्चे ने एक एक निशान बना लिया, है ना। और जब हमने एक एक करके बाहर निकाली तो एक एक उसे काट दिया। तो एक एक की संगति के लिए बहुत अच्छी गतिविधि है नहीं। अब जब मान लो हमने 2 निकाल दी है तो बच्चा 2 निशान काट देगा। अब मान लो हमने कुछ उसके अंदर ही छोड़ दिए हैं, है ना, तो बच्चा देखेगा कि अभी हमारे पास कुछ निशान और हैं और जो जितने हमारे निशान ये दिखाई दे रहे हैं तो इतने ही कंकड़ इसके अंदर होने चाहिए। समझ गए नहीं। तो इससे हमें एक एक की संगति का बच्चों को बोध हो जाएगा, समझ हम आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरी जो है हमारी ये समूह वाली है। समूह की उसे हम कैसे कराएंगे, तो समूह के गतिविधि के लिए इसमें जो दिया गया है उसमें यह है कि हम कुछ ऐसी ठोस चीजें लेंगे जो बच्चा आसानी से गिन सकता है ना, और वही ठोस चीजें हम बच्चों को दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बच्चों से कहेंगे कि हमारे सामने हमारे पास एक ये कोई ठोस वस्तु है, या हम कह सकते हैं कि एक ये हमारे पास गोली है ना। एक गोली हमने बच्चों को दिखाई, उसका अनुभव कराया, है ना, और अनुभव करने के बाद में हमने बता दिया कि ये एक हमने यहाँ रख दिया है। फिर हम दूसरी वस्तु लेंगे और दूसरी वस्तु उसके पास में रखेंगे, ठीक है। पास में रखने के बाद बच्चे से बोलेंगे एक, और ये दूसरी वस्तु भी हमने उसके पास में रख दिया है, तो ये हमारी 2 वस्तुएं एक जगह ही हो गई हैं। तो 2 वस्तुएं जो हमारी एक जगह हो गई तो इसका मतलब है ये इनका समूह हो गया है। इसी तरह से हमने जब एक एक वस्तु रखी है उसी तरह से हम 2-2 वस्तु जो है एक एक करके रखेंगे। एक जगह 2 रख दी है, फिर उसी के बराबर में हम 2 वस्तुएं और रखेंगे। तो फिर उनसे कहेंगे कि ये 2-2 का समूह हो गया है ना।
या फिर उसके साथ साथ हम बच्चों से भी ये गतिविधि करा सकते हैं। बच्चों को बहुत सारी गोली दे देंगे, बच्चों से कहेंगे कि हम यहाँ पर 2-2 के समूह में बनाने हैं, तो 2-2 के समूह हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चे 1-1, 2-2, अगर मान लो बच्चा गिनती नहीं जानता है, फिर भी वो 2-2 वस्तु जो है उसी के अनुसार जैसे उसमें रखी हुई होंगी वो रख देगा। ठीक है, तो जब बच्चा 2-2 रखेगा, उसी तरह से 3-3, उसी तरह से 4-4, पहले हम एक बार करके दिखाएंगे और फिर हम बाद में बच्चों से उसी के अनुसार कराएंगे। तो जब हम अपनी तरफ से पहले एक बार रखेंगे तो बच्चा देखने के बाद फिर वो उसी तरह से रखेगा, उसे फिर समूह का पता चल जाएगा कि समूह क्या होती है ना, कि 2-2 का समूह का क्या मतलब है, 3-3 के समूह का क्या मतलब है और 4-4 के समूह का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमने बात की है यहाँ पर 1-1 की संगति और समूह की संगति पर, है ना। समूह की समझ हमारी क्या है और 1-1 की संगति हमारी क्या है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इस पर कार्य किया है। इसी तरह से हमें जो है क्लास के अंदर जाकर बच्चों के साथ में काम करना है ना। और ये जो गतिविधि दी गई है, अगर हम एक दिन पहले पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें क्या काम करना है और कौन सी सामग्री हमें इसमें यूज करनी होगी। जब भी हम काम करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पहली बार में हमें थोड़ा सा पता लगेगा, लेकिन जब हम एक बार हमारा रूटीन में आ जाएगा तो धीरे धीरे हम वो काम शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ में नीचे एक गृह कार्य भी दिया गया है ना। गृह कार्य में क्या है कि बच्चे गतिविधि में बनाए गए समूह को चित्र द्वारा अपनी कॉपी में बनाकर लाएंगे। जो हमने समूह बनाए थे तो बच्चों से कहेंगे कि किसी भी चीज का आप उसमें चित्र बना सकते हैं या गोला कर सकते हैं या त्रिभुज बना सकते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन समूह में होना चाहिए। जैसे 2-2 का समूह है तो 2-2 एक जगह हो जाए, है ना। 3-3 का समूह तो 3-3 एक जगह हो जाए। इस तरह से जो है हम उसका गृह कार्य बच्चों को यहाँ पर देंगे। और आकलन का मतलब वही है कि आकलन में जो है वो बच्चे हमारे जब हम काम कर रहे हैं तो बच्चे रुचि दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। अगर बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी शिक्षण योजना में हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इसका आकलन का वो है कि बच्चे हमारे जो कार्य कर रहे हैं हम, तो बच्चे उसका जो है हमारे साथ रुचि दिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं, और जो हम बच्चों से उस टाइम पे पूछ रहे हैं तो बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये आकलन का इसका तरीका है ना। और इसी तरह से जो है बच्चों में हम समूह की वस्तुएं रखने के लिए देंगे। अगर बच्चे समूह में वस्तुएं रख के दिखा देते हैं बाद में, है ना, तो भी हम समझेंगे कि हमारा जो शिक्षण उद्देश्य था वो हमारा पूरा हो गया। इस तरह से हमने देखा कि हम जो इसमें शिक्षण योजनाएं दी गई हैं उस पर कैसे काम करेंगे। तो अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मतलब कैसे हमें कार्य करना होगा ये पूरी डिटेल इसमें हमने यहाँ पर बताई है। और शिक्षण योजना की जो वार्षिक योजना है वो क्या है और उस पर हमें कैसे कार्य करना है, कैसे देखना है, वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये संख्या की मात्रात्मक समझ और क्रमांक की समझ दोनों में अंतर के लिए गतिविधि दी गई है। ठीक है, ये जो मैंने पीछे गतिविधि बताई है तो आपने उसके पॉइंट तो नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप कर लेना, क्योंकि ऐसी गतिविधि आप जो है ना बनाकर दिखा दें। ये है, ये यहाँ से आप देख लें और इसे नोट कर लें आप, अगर आपने नहीं किया तो। पॉइंट इसमें दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंटों के ऊपर आपको बताना भी है कि ये इस पॉइंट पर हम ऐसे काम करेंगे, इस पॉइंट पर हम ऐसे काम करेंगे, है ना। या पहले सबसे पहले आगे आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा वार्षिक योजना में हमारे किस जगह पर है, कौन सी शिक्षण योजना है, उस शिक्षण योजना का क्या उद्देश्य है, क्या इसका लर्निंग आउटकम कोड है ना। पूरी डिटेल बताने के बाद में तब हम कार्य शुरू करेंगे कि किस तरह से हम बच्चों के साथ में काम करेंगे। तो ये सबने नोट कर लिया हुआ है ना। ये किसके लिए है? मात्रात्मक समझ और क्रमांक की समझ के लिए। मात्रात्मक समझ का मतलब क्या है कि बच्चे मात्रा को समझ ले, है ना, और क्रमांक का मतलब बच्चे क्रमांक को समझ ले। मात्रा समझाने के लिए इसमें क्या किया गया है कि एक ब्लैक बोर्ड पर हमने एक आयत वर्ग के अंदर बहुत सारे स्टार बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? बहुत सारे स्टार बना दिए हैं, और उन स्टार्स को बच्चों से गिनवाना है कि आप अगर स्टार गिनना शुरू करेंगे तो कहां से गिनना शुरू करेंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड पर एक वर्ग या आयत बना हुआ है और उस वर्ग या आयत में हमने स्टार बना दिए हैं और उन स्टार को बच्चा गिनेगा। तो बच्चा, जब हम बच्चे से गिनने के लिए कहेंगे तो बच्चे पहले तो यही सोचेंगे कि कहां से गिनना शुरू करें, है ना।
तो हमें थोड़ी सी बच्चों की मदद करनी ये है कि इसमें हम कहीं से भी गिनना शुरू कर सकते हैं, लेकिन किस बात का ध्यान रखना है कि जहां से हम गिनना शुरू करेंगे ना, तो उसे जैसे मान लो हमने 1 मान लिया, तो उसे दोबारा से नहीं गिनना है ना, और सभी जो स्टार है उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, सभी स्टार जो है उसके अंदर हमारे काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हमें दोबारा से उसे गिनती में शामिल नहीं करना है।